हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे दोष क्या होता है, दोष कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो जिस प्रकार मनुष्य के अंदर जो है कुछ दोष पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है ठोस के कणों में भी क्या पाया जाता है, दोष पाया जाता है। तो यहाँ परिभाषा लिख लेंगे। जिस प्रकार मनुष्य में कुछ दोष पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार ठोस के कणों में कुछ दोष पाया जाता है, पाया जाता है। कितना आसान है। जिस प्रकार मनुष्य में कुछ दोष पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार ठोस के कणों में भी कुछ क्या पाया जाता है, दोष पाया जाता है। अब दोष में पहला हम लोग दोष के बारे में क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल दोष क्या होता है। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब क्रिस्टल दोष। और क्रिस्टल दोष पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो अब क्रिस्टल दोष क्या है, जैसे क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक मतलब क्रम में व्यवस्था, जैसे क्रम में व्यवस्था में अनियमित होना क्रिस्टल दोष कहलाता है। जैसे क्रम से रखेंगे लेकिन वो क्रम से न रखने की वजह से उसमें दोष पाया गया और उसी दोष को ही क्या कहा गया, क्रिस्टल दोष कहा गया। तो यहाँ लिख देंगे क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक माना क्रमिक मतलब क्रम, पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में पूर्ण क्रमिक जो है व्यवस्था में कोई भी अनियमितता मतलब क्रिस्टल के पूर्ण क्रम मतलब क्रम में रखने में जो है अनियमितता जो आ जाए, उसी को क्या कहा गया, क्रिस्टल दोष कहा जाता है। क्रिस्टल दोष कहा जाता है, दोष कहते हैं। कितना आसान है, इसे 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। क्या कहेंगे, क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता क्रिस्टल दोष कहलाता है। मतलब उसके क्रम में रखने पर अनियमित जो है दोष पाया गया, उस दोष को ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टल दोष कहा जाता है। अब यहाँ लिखेंगे क्रिस्टल दोष जो हैं प्रकार, क्रिस्टल दोष के प्रकार। तो क्रिस्टल दोष जो है प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल दोष के यहाँ प्रकार पहले हेडिंग नोट कर लेंगे। हेडिंग नोट करने के बाद से जो है अब यहाँ नीचे लिखेंगे क्रिस्टल दोष जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। तो अब नीचे यहाँ लिखेंगे क्रिस्टल दोष जो है 2 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल दोष 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम यहाँ लिख लेंगे और यहाँ दूसरा का नाम लिख लेंगे। तो पहला दोष का नाम है बिंदु दोष होता है। क्या होता है, बिंदु दोष होता है।
और दूसरा जो होता है दोष होता है वह रेखीय दोष होता है, रेखीय दोष होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिंदु दोष क्या है, बिंदु दोष की परिभाषा क्या है। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे बिंदु दोष। तो बिंदु दोष क्या होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब इसकी परिभाषा को पहले देख लेंगे, क्या इसकी परिभाषा है। आदर्श जो क्रिस्टल होते हैं, ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता और विचलन द्वारा उत्पन्न जो दोष होता है, उस दोष को क्या कहा जाता है, बिंदु दोष कहा जाता है। तो अब यहाँ आप लिख लेंगे आदर्श क्रिस्टल दोष, आदर्श क्रिस्टल दोष क्रिस्टल या ठोस कर लीजिएगा, दोष नहीं, यहाँ पे क्रिस्टल जो है ठोस, आदर्श क्रिस्टल ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था व्यवस्था में अनियमितता एवं विचलन द्वारा उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। कितना आसान है। इस परिभाषा को एक बार और देख लेते हैं। आदर्श क्रिस्टल ठोस में अवयवी कण, मतलब जो आदर्श क्रिस्टल ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी कण की व्यवस्था, मतलब उसके क्रम को व्यवस्था में रखना है लेकिन अनियमितता हो जाता है, तो इस प्रकार के जो दोष होता है क्या कहलाता है, बिंदु दोष कहलाता है। तो इसकी परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से जरूर नोट कर लीजिए। तो अब अगला जो परिभाषा होगा रेखीय दोष का। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे रेखीय दोष। तो रेखीय दोष की परिभाषा क्या है, तो ये भी परिभाषा जो है बहुत आसान है। क्या कहेंगे यहाँ पर इसकी परिभाषा को, जालक बिंदु भी बताया जा चुका है। जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति, अब रेखी मतलब रेखा में, मतलब उसको एक पंक्ति में, तो लिखेंगे पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता तथा एवं विचलन द्वारा उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। इस परिभाषा को जो है 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, जालक बिंदु, मतलब जालक बिंदु के पूर्ण पंक्ति, मतलब एक पंक्ति को आदर्श व्यवस्था में रखना है लेकिन वह अनियमितता क्रम में रख दिया गया, तो वह दोष क्या कहलाता है, रेखीय दोष कहलाता है। तो दोनों परिभाषा जो है सरल भाषा में बताया गया है। तो पहले परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको क्या होगा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, बिंदु दोष के प्रकार, बिंदु दोष के प्रकार।
तो बिंदु दोष जो प्रकार होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे बिंदु दोष जो हैं, तो याद रखेंगे बिंदु दोष जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के नहीं होते हैं, तीन प्रकार के। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है? तो यहाँ पहला, यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा। पहला का नाम याद रखेंगे रस समीकरणमिति दोष। क्या नाम है? रस समीकरणमिति, रस समीकरणमिति दोष, मिति दोष। पहला का नाम क्या है? रस समीकरणमिति दोष। दूसरा का नाम है अरस, अरस समीकरणमिति दोष, समीकरणमिति दोष। और तीसरे का नाम है अशुद्धता दोष। क्या नाम है? अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। तो बिंदु दोष जो हैं कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के जो हैं बिंदु दोष होते हैं। पहले का नाम क्या है? रस समीकरणमिति दोष और अरस समीकरणमिति दोष। और तीसरे का नाम क्या है? अशुद्धता दोष। तो ये तीनों दोष को जो है बारी बारी से आपको बताया जाएगा और सरल भाषा में बताया जाएगा। तो आज का ये वीडियो जो है इतना ही बताया जाएगा। अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे रस समीकरणमिति दोष, अरस समीकरणमिति दोष और अशुद्धता दोष क्या होते हैं, वह अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा।